नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज बात करते हैं सोल्डरिंग के बारे में। सोल्डरिंग क्या है? जोड़ों या टूटे हुए तारों को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग करते हैं, यानी दो समान अथवा असमान धातुओं को या तारों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। और हम बिना सोल्डरिंग के अगर जोड़ को करेंगे या जोड़ बनाएंगे या जोड़ को टाइट करेंगे तो कुछ समय बाद वो ढीला हो जाएगा, जिनसे क्या होने लगता है? स्पार्किंग होने लगता है। और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जो कुशल मैकेनिक होता है वो सोल्डर द्वारा ही क्या करता है? पीसीबी पर माउंट करता है या पीसीबी पर जोड़ता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो मेटल जो पार्ट हैं या शीट मेटल को सोल्डर द्वारा जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। और इलेक्ट्रिकल में दो तारों को जोड़ सकते हैं हम, और क्या जोड़ सकते हैं? जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं सोल्डरिंग के द्वारा। सोल्डर क्या है? टिन और लेड का मिश्रण है, और ये दोनों क्या हैं? धातुएं हैं। इसे सॉफ्ट सोल्डर भी कहते हैं। और टिन का गलनांक कितना है? 232 डिग्री सेल्सियस तथा लेड का गलनांक है 327 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों से तैयार सोल्डर का गलनांक कितना हो जाता है? टोटल दोनों को मिला करके 205 डिग्री सेल्सियस। यदि सोल्डर के गलनांक को कम करना हो तो बिस्मिथ अधिक करना है, और तो एंटीमनी मिलाते हैं। कम करना है तो बिस्मिथ और एंटीमनी मिला करके हम क्या कर सकते हैं? इसके गलनांक को कम करते हैं। सोल्डर का गलनांक कितना हो सकता है हमारा? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 96 डिग्री सेल्सियस यानी 96 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सोल्डर क्या है? टिन और लेड का मिश्रण है। तो जिसमें टिन की मात्रा 63 और लेड की मात्रा 37 होती है। तो इसका गलनांक कितना हो जाता है? 183 डिग्री सेल्सियस। और 63 टिन प्लस 37 लेड वाले सोल्डर को एटिंग सोल्डर भी कहते हैं। अब बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स क्या है? जो फ्लक्स है हमारा, फ्लक्स क्या होता है? द्रव और पेस्ट और पाउडर के रूप में होता है। तो इससे क्या करते हैं हम? जो इसका प्रयोग जोड़े जाने वाली सतहों को ऑक्सीडेशन से बचाने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। और फ्लक्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स में हमारे आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और फास्फोरिक एसिड। और कोरोसिव में आ जाता है हमारा रेजिन, टैलो, सुहागा और पेस्ट। ये अब बात कर लेते हैं निम्न कुछ धातुएं हैं, उनके लिए हम कौन कौन सा हम फ्लक्स प्रयोग कर सकते हैं। तो तांबे के लिए हम जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरोजा प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम के लिए स्टीयरिन और बेरोजा प्रयोग करते हैं। जस्ते के लिए क्या करते हैं हम? जिंक क्लोराइड। गन मेटल के लिए बेरोजा और जिंक क्लोराइड। और पीतल के लिए जिंक क्लोराइड, बेरोजा और अमोनियम क्लोराइड। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हम क्या करते हैं सोल्डरिंग कर रहे हैं, एक तो सॉफ्ट होता है, एक हार्ड सोल्डर होता है। तो ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि जो सोल्डर करते हैं हम कि 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर क्या हो सकता है? खुल सकता है वो जोड़। तो अब सोल्डरिंग करने की हमारी क्या है जो विधियां हैं? तो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा कर सकते हैं हम, और किसके द्वारा कर सकते हैं हम? ब्लो लैम्प के द्वारा। और हम पार्ट यानी सोल्डरिंग पॉट और लैडल यानी टाका पात्र और कड़छी द्वारा भी क्या कर सकते हैं? सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो ये सोल्डरिंग का हमारा क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारा इलेक्ट्रिशियन प्रयोग करता है। तो ये आज सोल्डरिंग के टॉपिक के ऊपर एक वीडियो है, आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।